आप एडमिशन के लिए आए हैं, बच्चा कहाँ है? बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तो बिना बच्चे के हम एडमिशन किसका करें? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हम एडमिशन नहीं ले सकते। आप बच्चे को पहले पैदा तो होने दीजिए। प्रेगनेंसी? कैसी प्रेगनेंसी मैम? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मैं तो यहाँ आपके लिए एक स्कीम लेकर आया हूँ। स्कीम? कैसी स्कीम? मैडम, स्कीम ये है कि आप मेरी किसी लड़की से शादी करवा दो और फिर मेरे होने वाले हर बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में ही होगा। व्हाट नॉनसेंस, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ मैडम? जब आपकी बताई दुकानों से किताबें मिल सकती हैं, जूते मिल सकते हैं, बैग मिल सकते हैं, ड्रेसेस मिल सकती हैं, तो फिर आपकी बताई लड़की से शादी क्यों नहीं हो सकती? आप स्कीम शुरू कीजिए मैडम कि हमारी बताई लड़की से शादी करने पर होने वाले बच्चे को स्कूल में 100% एडमिशन मिलेगा। फिर देखिए मैडम, शादी में कमीशन भी और स्कूल की सीटें भी हाउसफुल हो जाएंगी। कैसी लगी स्कीम? सर, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुला के धक्के मार के आपको यहाँ से बाहर करूँ, आप खुद ही चले जाइए। अरे नहीं नहीं मैडम, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊँगा। बट उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये स्कूल आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया है या बिजनेस चलाने के लिए? व्हाट डू यू मीन? आपको लगता है कि हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स मैम, प्राइवेट स्कूल अब स्कूल रहे ही कहाँ हैं, पैसा बनाने की दुकान बन चुके हैं। आप मुझे बताइए कि ये क्यों कंपलसरी है कि बुक्स, ड्रेसेस, बैग, जूते, ये सब चीज़ें पेरेंट्स आपकी बताई दुकानों से ही क्यों खरीदें, जबकि वो बाहर भी किसी और दुकान से खरीद सकते हैं? सर, ये सब बातें आप मुझसे तब कीजिएगा जब आपका खुद का बच्चा यहाँ एडमिशन लेगा। तो अब आप प्लीज़ जाइए और मेरा और टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैडम, मेरा बच्चा है और वो पिछले 5 सालों से आपके ही स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी टीचर उसे फोर्स कर रही है बुक्स वहीं से लेने के लिए जहां से आप लोगों ने उसे लेने के लिए बोला है। अदरवाइज उसे क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों मैम? अब मान लीजिए अगर मेरी हैसियत ही नहीं है वहां से किताबें लेने के लिए जहां से आप लोगों ने बोला है, तो मैं क्या करूंगा उस वक्त? अगर मुझे वही किताबें 100-200 रुपए सस्ती किसी और दुकान से मिल सकती हैं, तो मैं वहां से क्यों नहीं लूंगा? सिर्फ इसलिए कि मुझे 100-200 जो बचेगा मुझे, वही आप लोगों का प्रॉफिट है। मैडम, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्कूल को शिक्षा के लिए ही रहने दीजिए, इसे धंधा मत बनाइए। मैं अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजता हूँ और मैं उसे किताबें वहीं से दिलाऊंगा जहाँ से मेरी पॉकेट अलाउ करेगी। और अगर उसकी टीचर ने कल उसे फिर से किताबों के लिए परेशान किया, तो परसों सुबह मैं आपके स्कूल के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा कि आप लोग बच्चों को फोर्स करते हैं अपनी बताई दुकानों से किताब खरीदने के लिए, ताकि आप लोग अपना बिजनेस चला सकें। याद रखना मैडम। नमस्ते। अरे सर, एक मिनट सुनिए तो सही सर।